जय गणेश दोस्तों। आज है दिन सोमवार का और आज के दिन मैं जो शूट शुरू कर रही हूँ दोस्तों, ये है नहाने के बाद का। यानी कि मैं सुबह का जो शूट करती हूँ वो नहीं किया है। सीधे वॉक से आके ज़रूरी काम निपटाने के बाद नहाया और नहाने के बाद से मैंने अपना कैमरा चालू किया। तो अभी मैं फ़िलहाल नहा के निकली हूँ और लगा रही हूँ अपना DIY क्रीम जो मैंने बनाया था, जो आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में शायद। तो वो लगाने के बाद मेरा जो स्किन है वो पूरे दिन के लिए मॉइस्ट बना रहता है। वैसे मेरी स्किन नॉर्मल है, लेकिन पैरों के लिए मुझे इस सीज़न में जो शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत ठंड का सीज़न, उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन स्किन में मैं अभी भी कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, मतलब ड्राई भी नहीं है और ऑयली भी नहीं है, नॉर्मल स्किन है। क्रीम नहीं लगा रही मैं अभी भी। मतलब अगर लगाऊंगी तो दिन भर चिप 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 रहेगी। तो ये मैंने अपना काम कर लिया यहाँ पे और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी भिगाने, क्योंकि करवा चौथ जो है आने वाला है और उसकी तैयारियाँ अभी तक मैंने शुरू नहीं करी हैं। फेस पैक मैं लगा चुकी थी आज सुबह, लेकिन हेयर कलर से मैं अभी भी बचती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मेहंदी जो है, मतलब इस तरीके के हर्बल तरीकों को ही यूज़ करूँ। कभी इमरजेंसी आ गई और कभी टाइम की थोड़ी सी किल्लत हो गई या एकदम से एट रैंडम प्रोग्राम बन गया, तो ही मैं हेयर कलर लगाती हूँ। और इसके लिए ऑप्शन में एक पाउच रखती हूँ अपने पास, लेकिन लगाती बहुत ही रेयर हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली मेहंदी भिगा रही हूँ अपनी और भिगा के इसको छोड़ दूँगी। आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था, तो शाम के टाइम पे मैं मेहंदी लगा लूँगी जैसे ही मुझे ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। और अगर आज नहीं मिला बिजी शेड्यूल के चलते, तो भीगी हुई रखी रहेगी, तो नेक्स्ट डे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, साथ के साथ मेरी चाय भी बन रही है गैस में, लेकिन मैंने अभी दूध उबलने के लिए नहीं रखा है, क्योंकि मुझे अभी मतलब टाइम लग जाएगा मेहंदी भिगाने और चाय वगैरह पीने में। तो दूध कहीं ऐसा ना उबल जाए, तो मैंने दूध को जाली से ढक दिया। इसको मैं अपने सामने ही उबालूंगी। तो मैं चाय पीने चली गई उसके बाद, और चाय पी के आने के बाद फिर मैंने भगवान जी के बर्तन वगैरह मैं पहले ही वॉश करके क्लीन करके चली गई थी। नहाने से पहले ही मैं उनको पीताम्बरी से चमका देती हूँ, जिससे कि नहा के सीधे मैं पहले सूर्य नारायण को अर्घ दूँ और उसके बाद फिर ज़रूरी कामों को निपटाऊँ। तो चाय पी मैंने और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे छत पे कपड़े फैलाने और सूर्य नारायण को अर्घ्य देने। तो ये मैं अपने बर्तन उठा ले रही हूँ सारे, और इसके बाद पूजा पाठ करेंगे हम। तो पूजा करने के साथ मैं मंदिर की छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है वो हाथ के हाथ करती रहती हूँ। कभी भी डीप क्लीनिंग करने का मौका मैं नहीं छोड़ती। तो इसी सिलसिले में मैंने जो है आज ये लाल रंग के वस्त्र भगवान जी के निकाल के पहले से ही रख दिए थे, क्योंकि कल है मंगलवार और कल मैं भगवान जी के वस्त्र बदलूंगी, उनको नहलाऊंगी और सुंदरकांड पढ़ती हूँ। तो इसलिए उसकी जो थोड़ी बहुत तैयारी जैसे जैसे मुझे पहले दिन से लगता है कि कर लेनी चाहिए। तो अभी मैंने वो डिब्बा खोला था वस्त्र वाला, तो लगे हाथ भगवान जी के लाल कलर की वस्त्र भी निकाल लिए थे। तो उसके बाद एक और ज़रूरी जो काम मुझे है वो ये करना है कि मुझे अपनी घी की बातियाँ बनानी हैं, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने बताया, अपना लंच का काम ब्रेकफास्ट के साथ ही करती हूँ। तो दाल में मसूर की जो है, मसूर की दाल भिगो चुकी हूँ। तवा ऑन कर दिया है मैंने, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और ये है मेथी का आटा गूंदा हुआ। यही मैंने बेटी के लिए सुबह टिफ़िन में भेजा था, और इसी के पराठे में अभी अपने और हस्बैंड के लिए भी बनाऊंगी। तो मेथी का आटा फ्रेंड्स, मैं नॉर्मल बस नमक मिर्च हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, और हरी मिर्च पीस लेती हूँ कई बार, लेकिन नहीं भी पीसती तो यहाँ पे अभी मैंने कुटी मिर्च डाली है। और इसको मैं दही से गूंथती हूँ, मतलब पूरा तो नहीं दही से गूंथती, दही का जो पानी होता है और थोड़ा बहुत टाइट वाला दही लेके और गुनगुने पानी से मैं उसे गूंथती हूँ। तो पराठे जो हैं बहुत सॉफ्ट और बहुत ही कहना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, मॉइस्ट। नहीं तो क्या होता है, मेथी के सब पराठे या कोई भी हरी सब्जी के पराठे खड़े खड़े से बनते हैं। तो उनका सबसे अच्छा तरीका है ना, उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर लीजिए। दही ऐड करिए और उसके बाद दही थोड़ा सा मिलाने के बाद गुनगुने पानी से गूंथ के आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अगर छोड़ा जाए, तो किसी भी तरीके के आप पराठे बनाएंगे, हरी सब्जी वाले खास तौर से, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और रखे रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा देर तक सॉफ्ट ही बने रहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं पराठे बनाने के साथ ही जो मैंने दाल भिगोई होती है उसको भी ऑन कर देती हूँ। तो ये रहता है कि ब्रेकफास्ट बनते बनते और मेरे मतलब ब्रेकफास्ट करते हुए जो है दाल का प्रेशर निकल जाता है। तो मैं उसके बाद सीधे नाश्ता करते ही दाल अपनी छौंक देती हूँ और चावल भिगा के रख देती हूँ, जिससे ये रहता है कि मेरा लंच बहुत ही सही टाइम पे निपट जाता है। और उसके बाद मैं अपना जो है ऑफिस जाने के लिए मुझे मतलब लेट नहीं होती, टाइम से मैं चली जाती हूँ। तो वही हो रहा है, साइड में दाल भी बॉईल हो चुकी है और उसके बाद ही मैं जो है गैस पोंछती हूँ, क्योंकि दाल कई बार गिर जाती है। तो इसलिए मैं जो है दाल बॉईल करने से पहले कभी भी गैस नहीं पोंछती हूँ। पैरेलल
काम चलता रहता है। ब्रेकफास्ट निपटा है, दाल में प्रेशर लग गया, उसके बाद किचन काउंटर टॉप और गैस का जो कुक टॉप है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं अभी, यहाँ पे कुक टॉप को क्लीन करूँगी। और साइड बाय साइड में चावल भी सोक कर देती हूँ, जिससे कि चावल को भी मैं उसी तरीके से धोऊँ जैसे कि मैं दालें और सब्जियों को धोती हूँ, बार बार पानी चेंज करके और छोड़ के। तो दाल छौंकने की भी यहाँ पे तैयारी हो रही है। और इसके लिए मैंने जो है लहसुन जो छील लिया है और एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको भी फाइन फाइन चॉप करूँगी। हरी मिर्च पहले 2 डालूंगी सोच रही, लेकिन बहुत तेज़ हरी मिर्च आजकल आ रही है, तो एक हरी मिर्च को मैंने छोड़ दिया था, साइड में रख दिया। उसके बाद सिर्फ एक ही हरी मिर्च काटी। और टमाटर भी मैं ग्रेट करके रख ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो छोटा वाला ग्रेटर आप देख रहे हैं, चाय की जो अदरक घिसने वाला ग्रेटर होता है वो है, और मैं इसी में ही टमाटर ग्रेट करती हूँ, क्योंकि बच्चों को टमाटर जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता दाल में, ज़रा सा भी दिखे तो मैं पहले तो बड़े वाले जो ग्रेटर होते हैं उससे ग्रेट करती थी, तो उससे भी वो छितरे से दिख जाते थे। अच्छा, मिक्सी यूज़ करके उसका जार बार बार उसको धोने का मन नहीं करता, या तो चटनी भी पीस रही हो, तो फिर मैंने ये तरीका ढूंढा, इससे टमाटर बिल्कुल मर्ज हो जाता है दाल में, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और एक फ़ायदा ये होता है कि जो ये ग्रेटर है ये भी टाइम टू टाइम शार्प होता रहता है, क्योंकि ये खट्टी चीज़ें घिसो ना इससे, तो ये शार्प हो जाता है। और नहीं तो अदरक घिसने वाला ग्रेटर सबसे जल्दी ब्लंट होता है। तो मैं इससे कभी आंवला घिसती हूँ, कभी टमाटर घिसती हूँ, तो मेरा जो ये ग्रेटर है सालों साल से ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल भी ब्लंट नहीं हुआ है। तो अभी मैंने बस सरसों के तेल में मैं दाल छौंकती हूँ जब प्याज लहसुन से छौंकनी होती है, अदरवाइज़ अगर जीरे से छौंकनी होती है तो देसी घी में दाल को मैं छौंक लेती हूँ। तो बस लहसुन और ये अपना प्याज हरी मिर्च डाल के और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने इसको भून रही हूँ। यहाँ पे टमाटर मेरा घिस ही चुका है, सीधे मैंने टमाटर ऐड किया, और यहाँ पे मैं जो देगी मिर्च होती है वो डाल देती हूँ, तो कलर भी आ जाता है। और हरी मिर्च तो हमने डाली है, तो बहुत ज़्यादा तीखा तो बनाना नहीं है दाल को, तो वो डाल दिया है मैंने। और इसको मैं भूनने के लिए साइड में छोड़ दूँगी, और इसी के साथ निकाल लूँगी चावल। तो चावल भी भिगा के मेरा यहाँ पे एक बहुत मतलब काम निपट जाता है। तो चावल भिगाने का फ्रेंड्स मेरा यही तरीका है, मैं भिगाती हूँ, पानी डाल के छोड़ देती हूँ, फिर उस जैसे एक बारी पहली बार जब पानी डालूंगी तो उसको रगड़ दूंगी, रगड़ के धो लूँगी, उसके बाद दूसरा पानी डाल के इसको छोड़ देती हूँ। तो इससे ये रहता है कि चावल अच्छे से धुल जाते हैं, जो भी इसमें केमिकल वगैरह कोट हुए रहते हैं ना, जितना हम बच सकें, जितना हमारे हाथ में है हम उतना ही कर सकते हैं। बाकी तो हम चीज़ों से नहीं बच सकते आज की डेट में, लेकिन जो कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए वो मेजर्स हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं इसी तरीके से दाल चावल और सब्ज़ी में यही मेरा तरीका धोने का है। फ्रूट्स को भी मैं इसी तरीके से डिप करके छोड़ देती हूँ, तो वही कर रही हूँ अभी। और यहाँ मेरा मसाला भुन चुका है और दाल मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। तो थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही है दाल, तो इसमें पानी डाल के इसको पतला करके मैं इसका जो कंसिस्टेंसी है उसे बैलेंस करूँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल हम लोगों के वहाँ नहीं खाई जाती है, और इसलिए थोड़ी मतलब ठीक ठाक पतली दाल हम लोग खाते हैं। तो बस हरा धनिया डाल के यहाँ पे दाल का काम होता है ख़त्म। इसको मैं ढक दूँगी, और इसमें मैंने इसके साथ 1 चम्मच देसी घी भी डाला था, वो फ्रेंड्स वो शूट होने से रह गया। तो ये हमारी दाल बन चुकी है, और कितना बढ़िया कलर और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो जल्दीबाजी में भी कोई काम करो ना, तो कई बार तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो बस ये ख़त्म हुआ यहाँ पे, इसको ढक के मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पपाया काटा। तो मैं तो फ्रूट्स मॉर्निंग में ले लेती हूँ, मतलब उठने के साथ आधे घंटे के बाद मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, लेकिन जो हस्बैंड है उनके फ्रूट्स वो इसी वक्त लेते हैं। तो ये पपाया काट के रख दिया मैंने, और इसको डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी, जिससे कि जिसकी भी नज़र पड़ती रहे वो खा ले इसको। और बेटी का कोई टाइम नहीं, वैसे उसको भी मैं मॉर्निंग में ही फ्रूट्स देती हूँ, लेकिन वो भी खा लेती है जब दिखता है उसे सामने से। तो और जो आधा बचा हुआ पपाया है वो नेक्स्ट डे कटेगा, और उसको मैं ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच का काम हो जाता है डन। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं ले आई थी कपड़े, क्योंकि कपड़े तो कितने भी आप कर लो, मेरे तो रोज़ ही लॉन्ड्री लगती है। तो कपड़े लाने के बाद फिर मैंने किचन समेटा, और ये जो चावल है इसका पानी मैं फेंक के इसमें फाइनली एक बार और वॉश करके मैं इसको मतलब छोड़ दिया मैंने। इसमें अब मैं फ्रेश वाटर साफ़ पानी डालूंगी, और उसके बाद एक सीधे कुकर में इसको मैं डाल दूंगी। तो इसके बाद फिर मैंने ये जितने भी सिंक में बर्तन दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मतलब सुबह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ दूध उबलने के बाद से ये बर्तन हैं सिंक में, उससे पहले कि मैं सुबह धो चुकी थी। तो ये बर्तन निपटाने मुझे, और इसी प्रेशर कुकर में मैं चावल भी बनाती हूँ जिसमें दाल बनाती हूँ, तो इसको धो दिया मैंने। और बर्तन समेटने के बाद मेरा ऑलमोस्ट सारा का सारा काम डन हो चुका है। बस ये चावल मुझे प्रेशर कुकर में पलट दूंगी मैं, और इनका भी काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे लंच की एक तरफ से मैं मतलब टेंशन फ्री हो गई थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना दूध अभी नहीं, मतलब दूध जो है उसे ठंडा करके फ्रिज में नहीं रखा है, क्योंकि मुझे जो है पनीर बनाना है। तो इसको मैं ढक के फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ जाऊँगी, क्योंकि अब अगर पनीर बनाने बैठी तो मुझे हो जाएगा लेट। तो इसको मैंने ढक दिया है, ऑफिस से आने के बाद में पनीर बनाऊंगी। और यहाँ पे जो हमारी कॉपर बॉटल आजकल ठंड में निकल के आ जाती है बाहर, इसको फिल करके मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल पे। तो आजकल फ्रिज का पानी तो हमने बिल्कुल बंद ही कर दिया है। बस इसको भर के रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे, इसी से निकाल के बच्चे और मतलब बेटी और हस्बैंड पी लेते हैं। और जैसे ये बंद मतलब खाली हो जाती है, इसको बार बार रिफ़िल करके हम लोग भर के रखते रहते हैं टेबल पे। और ये काम तीनों ही करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक के नाम पे लिखा हुआ है। तो ये बॉटल गई डाइनिंग टेबल में। और ये जो बातियाँ आपको दिख रही फ्रेंड्स, इसको भी मैं अभी नहीं भिगाऊंगी, क्योंकि अब मुझे हो गया है लेट। ये रही दाल, और दाल बन चुकी है, और चावल मेरे प्रेशर कुकर में भीगे हुए हैं। दूध में आने के बाद इसका पनीर बनाऊंगी। और ये मेरा ग्लास है कॉपर का, इसी से मैं पानी पीती हूँ और फिर से इसको रिफ़िल करके ढक देती हूँ। आजकल मतलब ठंड की बात कर रही हूँ मैं आपको, गर्मियों में तो वही अपना फ्रिज वाला पानी चलता है। और ये सारे जो हैं बर्तन धुल चुके हैं, सिंक बिल्कुल चमाचम है। और मैं अब ये बॉटल को रख दूँगी डाइनिंग टेबल पे। और इसके बाद मुझे डाइनिंग टेबल की भी क्लीनिंग करनी है। एक्चुअली डाइनिंग टेबल फ्रेंड्स जो है ना, हमारा जाल के नीचे है, ऊपर जाल है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो दिन में 2 बार तो इस पर गीला सूखा कपड़ा मारना ही पड़ता है। एक बार भी मारो तो भी चल जाता है, लेकिन मैं कल रात को इस पर कपड़ा मार के नहीं सोई थी, तो इसीलिए मुझे इसको भी अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है। मतलब पहले एक बार गीले कपड़े से, मतलब इसका जो क्लीनिंग का काम है वो 3 राउंड में पूरा होता है। आधा एक साइड एक बार, आधे बाकी दूसरा साइड जो है दूसरी बार कपड़ा धो के, फिर एक बार फिर से कपड़े को धो के कस के निचोड़ के मैं फाइनल वाइप इस पर मारती हूँ, तो जाके ये टेबल अच्छे से चमक जाती है। तो वही अभी मैं फटाफट से कर लूँ, और ये मेरा है लास्ट काम। इसके बाद फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँगी। तो जो है वाटर बॉटल ले ली मैंने अपने अपने साथ, अब मैं तैयार होती हूँ। तो अभी क्या है कि कौन से कपड़े पहनने, ये वाला एक चैलेंज रहता है। क्योंकि होता क्या है ना, आप जहाँ जहाँ पे आपको डेली जाना हो, डेली वाला काम हो, वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ों का सिलेक्शन करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है। क्योंकि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कि कौन सिचुएशन के हिसाब से, आज मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है तो किस तरीके का मैं कपड़ा डालूं। तो फाइनली मेरे को ये वाला कुर्ता समझ में आया, इसमें चुन्नी नहीं है, तो एक चुन्नी नहीं संभालने का काम मेरा कम हो जाएगा। नहीं तो बैग और हेलमेट और पर्स वर्स बहुत सारा तामझाम हाथ में होता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी बज रहा है 11:20, और मेरा टारगेट है कि मैं 11:30 तक हर हाल में निकल जाऊं। तो अभी बैठी थी, बाल बना रही थी, तो सोचा नेल पेंट भी फटाक से निकाल लूँ, क्योंकि नेल पेंट जो है या तो पूरे के पूरे नाखून कवर हो तो अच्छी लगती है, और नहीं तो फिर बिल्कुल भी वो जो खुरचे मुर्ची रह जाती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है मुझे। तो मैं नहीं रहने देती नेल्स पे इस तरीके की नेल पेंट को। पैरों की नहीं छुड़ाऊँगी सोच रही थी, लेकिन टाइम देख के काम करूँगी। लेकिन फिर लगा कि यार चलो छोड़ो, कर लो, इस काम को भी निपटा लेते हैं। तो मैंने पैरों की नेल पेंट भी यहाँ पे छुड़ा ली है। तो फ्रेंड्स, मेरा वो जो DIY जो लोशन है ना, उसके बाद से जब से मैंने उसको प्रॉपर वे में और रेगुलर वे में अप्लाई करना शुरू किया है, मेरी जो एड़ियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं फटती हैं। नहीं तो हल्की फुल्की क्रैक्स इस मौसम में आने लगती थी। और ये गया वो वाला डिब्बा जिसमें मेरा अपना मैनिक्योर पेडिक्योर का थोड़ा बहुत जो सामान रखती हूँ वो रहता है। और मैं चली अब ऑफ़िस को। तो पहले जाऊँगी ऑफ़िस और लौटते मैं सब्ज़ी लेके आऊँगी। तो अभी करेक्ट 11:30 हो रहा है और मैं घर छोड़ चुकी हूँ। तो इस वक्त फिर मैं पहुंची थी घर 3 बजे। 3 बजे जो है मैं सब्ज़ी ले आई, मतलब ला के, और ज़रूरी काम मार्केट में छोटे मोटे निपटाते हुए आई थी। तो अभी बस घर में पहुंचते पहुंचते इस वक्त तक थकान हो जाती है मेरे को। और ये मैंने ताला साइड में टांग दिया, यहीं पे मैंने डोर के साइड में ही जो है वो जो क्या कहना चाहिए उनको, वाली कीलें नहीं होती हैं जो स्टिक हो जाती, मतलब स्टिक नहीं, प्लास्टर में टंग जाती हैं, जो प्लास्टर के ऊपर ही ऊपर वॉल में मतलब उसको ठोको तो ठुक जाती है इजीली, वो वाली कीलें मैंने लगाई हुई हैं। तो वहाँ पे मैं जो है सारी तरह की जो चाबियाँ हैं, स्कूटी की, कार की, घर की, और भी ज़रूरी जो चाबियाँ होती हैं वहीं पर मैं टांग देती, तो बड़ा हैंडी रहता है, घर से निकलते समय लेते हुए चले जाओ। और उसी की साइड की जो अलमीरा है, इसी में हम हेलमेट भी रखते हैं, और ऊपर वाले साइड में और नीचे की साइड में शूज़ वगैरह रखते हैं। तो अब किचन में तो एक तरीके से थोड़ी सी निश्चिंती है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारा काम डन करके गई थी, लेकिन फिर भी लंच तो करना, मतलब देना ही है सबको।
तो मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद सीधे चावल ऑन किए और ऑन किया दूध वाला गैस, क्योंकि मुझे बनाना है पनीर। रात को पनीर की सब्ज़ी बनने वाली है डिनर में। तो दूध जो है मैं पनीर घर में ही बना रही हूँ। जब से कोविड लगा है तब से घर में बनाना ट्राई किया था और अब वो टेस्ट मुंह पे लग गया है। तो अब बाहर का पनीर किसी को भी हमारे घर में नहीं अच्छा लगता। घर में ही पनीर बनाते हैं। जिस दिन पनीर बनना होता है उस दिन हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा दूध मंगवा लेती हूँ। तो ये जो दूध है इसमें से थोड़ा यानी कि लगभग आधे लोटे के आसपास दूध मैंने निकाल लिया बेटी के लिए, और पहले दिन का दूध काफ़ी सारा बचा हुआ है तो ये उसके लिए हो जाएगा, और बाकी के बचे हुए दूध का मैं बनाऊंगी पनीर। तो पनीर फ्रेंड्स मैं सिंपली विनेगर से फाड़ती हूँ। कई लोग नींबू से भी बनाते हैं, लेकिन नींबू से मैंने कभी ट्राई नहीं किया। विनेगर मुझे बहुत हैंडी लगता है और मेरा हाथ विनेगर में ही सेट है, तो मैं विनेगर ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा विनेगर ज़रूरत के हिसाब से लिया और उसमें हल्का सा पानी डाइल्यूट करके और उसी को डाल के बड़ा अच्छा पनीर बन जाता है, सॉफ्ट भी मॉइस्ट भी, और मतलब एक अच्छी शेप में आ जाता है। मतलब मार्केट के पनीर जैसा ही बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती बनने में। तो जब तक दूध में बॉईल आता है मैं अपना मट्ठा बनाने का काम ख़त्म कर लेती हूँ। दिन में जो है बेटी, हस्बैंड और मैं तीनों, हम तीनों को ही मट्ठा ज़रूर से चाहिए होता है लंच में, तो वही बना रही हूँ मैं। तो मैंने आपको दिखाया था ना मेरा सुजाता का मिक्सर है, बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप मिक्सर लेने का सोच रहे हैं, मिक्सी मतलब मिक्सी, तो एक बार सुजाता को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैंने इतनी सारी मिक्सी आज तक ट्राई करी है, मुझे इससे अच्छी कोई नहीं लगी। तो उसी में मैं अपना मट्ठा, कोल्ड कॉफ़ी और जो झाग वाली कॉफ़ी होता है वो सब मैं इसी में बना लेती हूँ। मुझे किसी अलग से जो वो क्या कहते हैं उसे हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर तरीके का जूस वो सब कुछ इतने फ़ाइन तरीके से इसमें पेस्ट बन जाता है कि मतलब किसी और इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं लगी मुझे आज तक। तो बस मट्ठा बन रहा है। मट्ठा बनाने के बाद जब तक ये दूध उबलता है, इधर उधर के छोटे मोटे काम ये सब करना, और जो है बहुत सारे छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे दूध उबल चुका है और मैंने डाल दिया विनेगर, और ये देखिए विनेगर डालने के साथ सेकंड्स में कडल हो जाता है। और लगे यहाँ पे कि नहीं अच्छे से जो है इसका ग्रीन वाला पानी अलग हुआ है, तो थोड़ा सा विनेगर ऊपर से और ऐड कर दीजिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, विनेगर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप मतलब गलती से थोड़ा सा विनेगर ज़्यादा पड़ गया ना, तो जो पनीर की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी रफ़ सी बनती है। उसकी जो वो ग्रेन्यूल से गिरते हैं इधर उधर, दाने दाने से हो जाते हैं पनीर में, और पनीर जो है इकट्ठा नहीं होता एक जगह, थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा बनता है। तो पहले कम ही डालना चाहिए विनेगर, और उसके बाद मतलब बढ़ा लो, धीरे धीरे करके डाल लो, लेकिन इकट्ठे एक साथ मन नहीं डालना चाहिए। और बनाओ तो धीरे 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 करके सारी चीज़ों में हाथ सेट हो ही जाता है। तो यहाँ मेरा बन गया मट्ठा, और चावल में भी प्रेशर लग चुका है। मट्ठा मतलब मट्ठे में भी पानी डाल के इसको मैं थोड़ा सा पतला करूँगी, डाइल्यूट करूँगी, और उसके बाद अपना जो है वो तो मैं सादा ही लेती हूँ मट्ठा। लेकिन बेटी और हस्बैंड जो है नमक और ज़ीरा डालने के बाद मट्ठा लेते हैं। मुझे मट्ठे में ना चीनी ना नमक कुछ भी पसंद नहीं है। तो मट्ठा बनाने के बाद मैं ग्लासेस में पलट लूँगी, लेकिन इनको फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी बेटी को आने में भी 1 घंटा है और हस्बैंड भी आधे पौने घंटे के बाद आएंगे। तो तब तक जो है मट्ठा, जो दही फ्रिज का ठंडा दही था, वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, क्योंकि अब मौसम में थोड़ा चेंज आ ही गया है और एकदम से गला पकड़ता है बच्चों का। तो ये मट्ठा जो है इसमें मैं नमक वमक जिसको जो जो डालना है वो डालने के बाद साइड में ढक के रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। तो अब जो है पनीर को छानने का काम बचा है, तो वही करना है मुझे। तो सिंपल एक छलनी ले लेते हैं, उसमें पतला सा कोई सा भी कपड़ा ले लिया मैंने। तो मैं तो वैसे भी सिलाई करती रहती हूँ, तो मेरे पास कतरनों का भंडार रहता है। तो उसी में से एक कतरन जो है बिल्कुल फ़ाइन कपड़े की, मलमल का कपड़ा है, कलर्ड है, वाइट नहीं है लेकिन। तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ पनीर को छानने के लिए। तो बस पनीर इसमें डाल दिया, और जिसका पानी है उसको भी मैं एक साफ़ बर्तन में छानती हूँ, क्योंकि उसको मैं अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो इसको जो है मतलब मेन तो मैं इसको आटा गूँथने में और चावल बनाने में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दाल और सब्ज़ी वगैरह में डालने से थोड़ा सा टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, ये जो पनीर का पानी होता है इसको डालने से। तो सबसे अच्छा यूज़ मुझे इसका लगता है कि आटा मल लो, और नहीं तो चावल में डाल के इसका जो है यूज़ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसको मैं पलट लूँगी एक जग में, और पनीर को फिर मैं टैप वाटर के नीचे अच्छे से वॉश कर लूँगी, जिससे कि उसमें से जो विनेगर वगैरह का थोड़ा बहुत भी जो रेजिड्यू बचा है वो निकल जाए, और पनीर जो है ठंडा भी हो जाए। तो इसकी एक पोटली सी बना के मैंने एक थाली में रखा है, और इसको हल्का सा मैं टिल्ट करूँगी नीचे, कोई भी कपड़ा रख के, और इसके ऊपर कोई भी भारी ऑब्जेक्ट रख दो। तो मैं यहाँ पे ये चकला यूज़ करती हूँ। बस मतलब कुछ 5-7 मिनट के बाद ही इस चकले को हटा लेना होता है, नहीं तो ये जो अगर इसका ज़्यादा मॉइस्चर निकल गया, पानी ज़्यादा इसका निकल गया, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है।
मतलब थोड़ा सा जो एक कई बार वो वैसा पनीर नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, बहुत च्यूई सा रबड़ जैसा, वो इसीलिए बनता है कि हम उसको ज़्यादा देर तक दबा के रख देते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया पनीर का साइज़, आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही मॉइस्ट बनता है। बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद जो है लंच वंच निपटाने के बाद फिर थोड़ा सा 1 घंटे का रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद फिर मैं आ गई अपना फेवरेट काम करने के लिए। जो भी मुझे कुछ क्रिएटिव करना होता है मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, चाहे कुछ भी करूँ, चाहे मुझे कितना भी जल्दी काम करना पड़े, कितना ही भागना पड़े। सुबह के टाइम में से शाम के टाइम में से जो भी थोड़ा बहुत कट करके मैं कुछ मिनट्स और कुछ आवर्स निकालती हूँ, वो मुझे मतलब बहुत, उसके लिए मुझे जो ये काम मैं करती हूँ ना, इसी की प्रेरणा मिलती है मुझे। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाना फटाफट, क्योंकि मुझे ये सब काम करना बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो अभी मैं फ्रेंड्स जो आपको दिखा रही हूँ ना लेस वगैरह, ये एक्चुअली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने नवरात्रि के लिए देवी माँ के लिए लहंगा, मतलब देवी माँ के लिए नहीं, जितने भी मेरी पीतल की मूर्ति हैं सबके लिए मैंने पीले रंग की पोशाकें बनाई थी। और उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या, मैं जिस दिन नवरात्रि थी उसके एक दिन पहले ही कपड़ा लेके आई थी, और उसी दिन रात को मैंने ये सारे वस्त्र सिले थे। तो मैं इसमें लेस नहीं लगा पाई थी, और मुझे लग रहा था ये ऐसे ही ओके लगेगा। मैं सिर्फ एक सिंपल सी लेस लगाई थी, तो लेकिन वो लेस ना उठ के नहीं आ रही थी, उसमें बहुत अच्छा उसका जो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, बहुत मतलब ऐसा लगता फीका फीका सा लहंगा लग रहा था मुझे। तो वही मैं आज कर रही हूँ। तो उसकी जो पहले की जो मैंने लेस लगाई थी वो मैंने हटाई, और उसके बाद एक डार्क पिंक कलर का शनील का फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था, उसकी मतलब पतली पतली पट्टियाँ काटी मैंने, और उसके ऊपर लेस को लगाया है। तो इससे ये हो रहा है कि जो लेस जो मैंने पहले लगाई थी वो भी उठ के आ रही है इस कपड़े में, क्योंकि ये जो रानी कलर का कपड़ा है इसकी वजह से जो फ़र्क आया ना ड्रेस में, वो आपको ऐसे देखिए विजिबल हो रहा होगा। बहुत फीका सा लग रहा था पहले लहंगा, लेकिन ये रानी कलर का कपड़ा ऐड करते ही, और ये भी शनील का है, तो अभी मतलब कैमरे में उतना अच्छा नहीं कैप्चर कर रहा, लेकिन ये बड़ा ही शाइन कर रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे लगा कि इसके नीचे कुछ और थोड़ा सा करना चाहिए, तो इसके बाद इसको मैंने पक्का किया। पहले पहले मैंने सिर्फ कपड़े को, मतलब शनील के कपड़े को और वो लेस को आपस में स्टिच करके जोड़ लिया, और उसके बाद मैंने इन दोनों को जब ये जुड़ गए आपस में लहंगे में, इस तरीके से नीचे सिल लिया। और इसके बाद मुझे लगा कि कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो मैंने जो वो किरण आती है ना फ्रेंड्स, ये देखिए गोल्डन किरण मिलती है, छोटी वाली जिसमें किरण होती हैं, इसको मैंने सोचा लगा के देखूं। तो ये एक ट्राई दे रही हूँ मैं, अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं इसे हटा दूँगी, और इसलिए मोटा टाँका लगाया मैंने। लेकिन मैंने जब इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी वजह से लहंगे में 4 चाँद लग गए थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इस किरण को मुझे सारी वस्त्रों में लगाना है, सारे भगवान जी के वस्त्रों में। तो फिर मैंने ये सब में सिल दी। तो इस पूरे काम में मुझे लग गया होगा कम से कम 1 घंटा, और मेरा ये काम लेकिन फाइनली डन हो गया। और अब मैं इस वस्त्र को मतलब थोड़ा सा जो ये मैंने बनाए थे नवरात्रि में पहनाए थे, इन्हीं को थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट और चेंज करके अब मैं इनको दीपावली में भी इनको ही यूज़ करूँगी। अलग से दूसरे वस्त्र नहीं बनाने वाली हूँ मैं भी। मेरे पास पीले रंग के वस्त्र नहीं थे, तो इसलिए मैंने पीले रंग का फैब्रिक चूज़ किया था। और मैं इसमें चाह रही थी कि कुछ प्रिंट का कुछ अच्छा, कुछ कंट्रास्ट में येलो कलर के ऊपर मिल जाए, लेकिन मुझे ये प्लेन ही कपड़ा मिल पाया बहुत ज़्यादा सर खपाने के बाद। इसीलिए मैंने इसमें इस तरीके का थोड़ा सा कंट्रास्ट में कपड़ा लगा के इसको एक बढ़िया लुक देने की कोशिश की है, और मेरी कोशिश कामयाब हुई, इस बात की मुझे खुशी है। तो अभी मैं आपको इसके दिखाती हूँ। सिलने के बाद मैंने इसमें विष्णु भगवान जी, गणेश जी, दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया और साईं बाबा, इन सब की मूर्तियों के वस्त्र जो है उनमें सब में ही ये लेस और गोटे का काम निपटा लिया था 1 घंटे के अंदर। मेरे पास फ्रेंड्स पीले रंग के वस्त्र नहीं थे भगवान जी के, मैंने इसलिए पीले रंग का फैब्रिक चूज़ किया। लेकिन मैं चाह रही थी कि पीले रंग में कुछ दूसरे कलर का, कंट्रास्ट कलर का कुछ प्रिंट मिल जाए, जो कि मुझे नहीं मिला। बहुत माथा मारने के बाद मुझे यही कपड़ा मिला, इसीलिए मुझे इसको थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा ट्विस्ट देना था, तो वो मैं दे रही हूँ। और ये जो ये लहंगे का जो लुक आया ना फ्रेंड्स, वो इतना अच्छा कैमरे ने कैप्चर नहीं किया है यहाँ पे। इस वाली क्लिपिंग में देखिए आपको दिखेगा थोड़ा बहुत जो एग्जैक्ट लुक है। तो ये वाली लेस मैंने लगा के पुराना लहंगा, मतलब पहले ये लहंगा बनाया था, और इसी लेस में मैंने आज की डेट में जो है पिंक कलर का कपड़ा ऐड करके इस लहंगे को नया लुक दिया है। तो ये रहा वो मतलब नया लुक। और इस वक्त कैमरे ने थोड़ा ठीक ठाक पकड़ लिया है इसको। इसकी जो क्वालिटी लहंगे की आई है, जो चेंज आया है इसके लुक में, तो ये मेरा लहंगा बन गया। और फ्रेंड्स मुझे ना इस बनाते बनाते 7 बज गया था। तो 7 बजे फिर मैं जल्दी से किचन में एंटर हुई, और मैंने सबसे पहले जो काम किया वो किया बत्ती बनाने का, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सब्ज़ी बनाने में और मतलब प्याज लहसुन को हाथ लगाने से पहले मैं इस काम को निपटा लूँ साफ़ सूखी गैस में, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। और 1 घंटे के अंदर मुझे सब डिनर बनाने के बाद फ्रेंड्स मेहंदी लगवाने भी जाना है।
मैं जो है मेहंदी करवा चौथ से एक दिन पहले लगवा लेती हूँ। मतलब जैसे वेडनेसडे को करवा चौथ है तो ट्यूसडे को न जाके मंडे को ही मतलब लगवा लेती हूँ, जिससे ये रहता है कि भीड़ नहीं मिलती मार्केट में। एक तो ये काम है, दूसरा जो रेट होते हैं वो भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। करेक्ट एक दिन पहले निकलो तो भीड़ और रेट दोनों ही हाई मिलते हैं। तो अभी मैं फटाक से डिनर का काम निपटाऊंगी और इसी मतलब लगे हाथ ही रोटी वोटी बना के सारा काम समेट के, और मैं खुद खा लूँगी और बच्चों बेटी का और हस्बैंड का डाइनिंग टेबल पे लगा के फिर मैं मेहंदी लगाने के लिए चली गई थी फ्रेंड्स। तो बस सिंपली नॉर्मल जो मटर पनीर की सब्ज़ी होती है वही बनाऊंगी मैं, सिंपल सा खाना। और आटा वाटा मल के जितने भी बर्तन धोने के सिंक में होंगे वो धो के चपातियाँ बना के, और मैंने खुद से डिनर कर लिया था और हस्बैंड का और बेटी का डाइनिंग टेबल पर लगा के फिर मैं चली गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं जैसा कि मैंने बताया ना, एक दिन पहले जाओ तो भीड़ नहीं मिलती, तो सच में भीड़ नहीं मिली और प्राइजेस भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है आज के दिन। तो जो एक दिन पहले का जो भसड़ मस्ती है ना वो उससे बच जाते हैं। तो अच्छा जो है, मैं मेहंदी जब फ्रेंड्स लगवाने जाती हूँ ना तो कभी भी पैरों में नहीं लगवा के आती हूँ। मतलब जैसे दोनों हाथों में लगवा ली मेहंदी और उसके बाद जो मेहंदी वाले भैया होते हैं उनसे उनकी एक कोन खरीद लेती हूँ, 10 15 20 जितनी भी रुपए की होती है, और घर आके पैरों में मैं खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ। कारण है मतलब पैसे बचाना, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आप अगर चारों हाथ मतलब पैरों में हाथों में लगाने के लिए निकले हैं तो आपके 600 700 800 रुपये कहीं नहीं गए। तो जहाँ से जितना बच जाए उतना अच्छा। और ऐसा तो है नहीं कि मेहंदी लगानी नहीं आती, तो मेहंदी मैं ठीक ठाक लगा लेती हूँ। तो सीधा मतलब जो काम जहाँ पे 10 रुपये का जहाँ पे काम बन रहा है वहाँ पे क्यों 300 400 रुपये खर्च करने। तो कोन लेके मैं फिर जैसे दोनों हाथ में लग गई तो हाथ तो फ्री हो जाते हैं, उसके बाद कोन लेके रखी रहती है। तो जैसे जैसे टाइम लगता है, मौका लगता है, मैं पैरों में मेहंदी लगा लेती हूँ। तो लेकिन आज के दिन में जैसे मैंने बताया ना आपको, डिनर वगैरह सब कुछ बना के जा रही हूँ, रोटी वगैरह सब कुछ बना के जा रही हूँ। तो काफ़ी टाइम मेरे को आने के बाद मिल गया था। मतलब हम हाथों में मेहंदी लगवाने के बाद 9:30 पे घर पे पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसमें मैंने जो है पनीर वनीर डाल के रख दिया है, लेकिन मैंने धनिया भी ऐड नहीं किया क्योंकि धनिया ना थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो मैंने सिर्फ अपनी कटोरी में जो मैंने अपना डिनर लगाया तो उसमें सिर्फ अपनी कटोरी में धनिया रख लिया था, बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। हस्बैंड डाल के मतलब यूज़ कर लेंगे। आटा इस तरीके से देखिए मला हुआ रखा है मेरा, बत्तियाँ मैं भिगो चुकी हूँ, और धनिया यहाँ पे देखिए मैंने कटा हुआ छोड़ दिया था बात के लिए। तो बर्तन वर्तन सब कुछ मेरे सिंक में क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद मैंने रोटी बना दी थी, और रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अदरक भी घिस के रख दी क्योंकि आने के बाद मेरा इरादा है चाय पीने का। क्योंकि आज थोड़ी सी थकान हो गई है तो चाय ज़रूर पीऊँगी मैं आके। और मतलब क्योंकि उस वक्त तक डिनर किए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका होगा। ये बर्तनों का भंडार धुला हुआ रखा है सामने आपके, पानी भी भर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने अपनी 2 रोटी बनाई, डिनर किया, और मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी। 9:30 पे आके फिर मेरा कुछ काम ऐसा सच था नहीं, तो मैंने अपने पैरों में खुद ही मेहंदी लगा ली। उसके बाद अपना नाइट टाइम रूटीन करके सो गए थे हम लोग। हस्बैंड ने दूध बना दिया था मेरा, और पी के फिर हम सो गए थे। तो ये व्लॉग अगर आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कितना कीमती है ये मतलब मैं ही जानती हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव ऑलवेज।